हाय व्यूवर्स, नमस्कार। आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल माई ओपिनियन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब पे या न्यूज चैनल पे, जिस तरह से बीबीसी कंट्रोवर्सी हाई है पिछले 15-20 दिनों से, इसका दो फेज है। बीबीसी कंट्रोवर्सी दो फेज में आया। एक फेज था कि जब उन्होंने पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज किए थे। हालांकि उसे भारत सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत बैन कर दिया और पूरे चैनल से इसे हटा दिया गया, इसके लिंक को। और फिर दूसरा फेज में बीबीसी पे यह आरोप लगा है, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इनके बीबीसी के मुंबई और दिल्ली हेडक्वार्टर पे सर्वे स्टार्ट कर दिए हैं। ये सर्वे है या रेड? ज्यादातर होता है कि जब इनकम टैक्स ऑफिसर किसी कंपनी या किसी दफ्तर में जाते हैं तो वो रेड माना जाता है, परंतु इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है कि ये रेड नहीं, ये सर्वे है। दिल्ली के हेडक्वार्टर पे 20 ऑफिसर्स लगभग गए और उन ऑफिस को, हेडक्वार्टर को सीज कर लिए और वहां के जितने भी वर्कर्स थे उन्हें बाहर करके सारा डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप, गैजेट्स, फोन सारा जब्त कर लिए हैं और उनकी जांच पड़ताल स्टार्ट की है। और जो आफ्टरनून वाले शिफ्ट थे उन सभी को बोल दिया गया है कि आप घर से ही काम करिए। आखिर क्या कारण था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि बीबीसी के हेडक्वार्टर पे सर्वे स्टार्ट कर दिए? मीडिया के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये गड़बड़ी पाया गया है, उसी का सर्वे कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में गड़बड़ी किस तरह से होता है? तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है कि जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी अलग अलग देशों में काम करती है और टैक्स बचाने के लिए अपने वैल्यू को ऊपर नीचे करते रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कंपनी जैसे बीबीसी ही है, एक भारत में इसका ब्रांच है, एक सिंगापुर में ब्रांच है। भारत में इनकम टैक्स 40% लगता है, एग्जाम्पल है, 40% लग रहा है, और सिंगापुर में यह टैक्स 5% या 0% लग रहा है। तो कंपनियां क्या करती है कि सिंगापुर में एक ब्रांच खोलकर उनको मीडिया राइट्स एक्सेट्रा जो पावर्स वो दे देते हैं, और भारत में किया गया पैसा, इनकम, वो क्या करते हैं, सिंगापुर से उनकी राइट्स खरीदने के लिए वो पैसा पे कर देते हैं। और जब ये राइट्स खरीदने के लिए पैसा पे करते हैं उनको तो टैक्स देना नहीं पड़ता है, और सिंगापुर में टैक्सेशन कम है तो वहां भी टैक्स नहीं लग रहा उसको। मान के चलिए अगर कोई कंपनी जैसे बीबीसी है, एग्जाम्पल पे तौर पे 800 करोड़ रुपए का सामान खरीद रहा है तो उसको तो टैक्स देना नहीं पड़ा, और वहां गया तो टोटल 800 रुपए उसका सॉलिड बच गया। फिर इसी पैसा को इन्वेस्ट कर वो वहां पे 1200 करोड़ 1700 करोड़ में बेच देता है, और टैक्स नहीं है, टोटल उसका सॉलिड बच जाता है। इसी चीज का जांच करने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर्स 13 तारीख से बीबीसी के दोनों हेडक्वार्टर दिल्ली और मुंबई पे सर्वे कर रहे हैं। हालांकि 3-4 दिन हो गए आज, अभी तक कोई उनका प्रेस रिलीज नहीं है कि अभी तक क्या पाया गया है, क्या नहीं पाया गया है, क्या लगे आरोप सही है या गलत है, अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। किंतु भारत के जयचंद जैसे बड़े बड़े
राजनीतिज्ञ लोग अपना अपना मत सरकार के विरोध में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विरोध में स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ का कहना है कि ये भारत सरकार जानबूझकर बीबीसी पर यह आक्रमण कर रही है। अरे भाई, जानबूझ के कैसे करेगी? जब तक कोई गलत नहीं पाया जाएगा तब तक उसको सजा क्यों मिलेगा? और बीबीसी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है और एक देश में काम नहीं कर रही है, ये अनेकों देशों में काम करती है। क्या वो पागल इंटरनेशनल कोर्ट देखा नहीं हुआ उसको? ये 4 दिन में आज इंटरनेशनल कोर्ट पे नहीं पहुंचता? क्या जयचंद लोग, आप लोग कुछ दिमाग से सोचिए। सिर्फ जनता को ये मत, अरे ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ऐसा हो रहा है टैक्सेशन में, इंटरनेशनल टैक्सेशन में गड़बड़ी है, तो जांच करने दीजिए। सर्वे कर रहा है, करने दीजिए। रेट तो नहीं बोल रहा, वो सर्वे कर रहा है, करने दो सर्वे। सर्वे में क्या निकल के आता है उसके बाद बात करते हैं। वो सरकारी एजेंसी है, ये ना कि सरकार उसको हैंडल कर रही है। वहां पे ब्यूरोक्रेट्स पड़े हुए हैं, एक से एक, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मन में कुछ भी है, किसी तरह से सरकार का विरोध करना चाहिए, पॉइंट मिलना चाहिए, या गलत हो या सही हो, अरे इसको पहचानो, नहीं तो टंग जाओगे ऊपर। चला गया, जमीन घसक रहा है आप लोग का, अब मत घिसकने दो। पॉइंट देखो, समझो, उसके बाद विरोध करो। जहां विरोध करना वहां विरोध नहीं करेंगे, जहां नहीं करना वहां लग रहे हैं कि एकदम कूदे पड़ रहा है। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी देश के संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक या उसे नीचा दिखाने का स्पीच नहीं दिया गया है। जैसे में यूएस का स्टेटमेंट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं बंद किया जाना चाहिए। क्यों बंद करेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच को? हम कहां बोले भाई, सही से काम कर दो, सही से काम करो, कौन तुमको बैन करेगा? खलबली मचना स्टार्ट हो गया इंटरनेशनल मीडियाओं में। सत्य को प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सही ढंग से काम कर रहे हैं तो करिए। अगर रिपोर्ट में किसी प्रकार का कुछ नहीं निकलता तो आप जैसे कर रहे करो, अगर कुछ निकलता तो उस पर कार्रवाई होगा। जितना चिल्लाना है आप लोग को, जयचंद लोग चिल्लाते रहो। चिल्लाने से क्या जाएगा? कुछ नहीं, अपना एनर्जी लॉस करो। सरकार का क्या बिगाड़ लोगे तुम लोग? जहां बिगाड़ना है वहां बिगाड़ेंगे नहीं, जहां नहीं बिगाड़ना वहां कूदते पड़ोगे। कूदते कितना दिन कूदते पड़ोगे। अब आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जब तक कोई सर्वे का प्रेस रिलीज नहीं होता है तब तक ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि क्या चल रहा है। ये टॉपिक बहुत ही लंबी दिन तक चलने वाली है, एक राजनीति का भी विषय बनेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा बोझ आया दिमाग पर। एक तो इधर अपना काम करो, जनता का प्रेशर समझो, जनता का प्रेशर सहो भाई। अरे वो उसको काम दिया गया, अपने काम में उससे काम करने दो भाई। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और इस पे आगे क्या अपडेट आता है आप सभी के बीच लाके रखेंगे।